को लेकर आप? एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो प्रदर्शन है या कुछ भी आप इसे लगा सकते हैं, हरियाणा का युवा या मैं किसी भी एंगल से सरकार के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ अपनी मांगे और जायज़ मांगे रखने के लिए आए हैं, और उससे भी पहले जो सरकार ने, सीएम साहब ने, चेयरमैन साहब ने जो वादे किए हैं वो अगर वो पूरा कर दें तो हमारी मांगे ऑटोमेटिक पूरी हो जाएंगी। जो एक तो होता है कि इलेक्शन से पहले वादे किए गए, इलेक्शन के बाद भी हमें जो वादे किए गए वो दिन पर दिन झूठ पर झूठे आश्वासन मिलते रहे। जैसे मैं आपको बताऊं, जो माननीय अभी HSSC के ऑफिस के बाहर खड़े हैं चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह जी ने जो 31 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सभी देख सकते हैं, उसमें इन्होंने जो जो बोला उसमें से एक भी नहीं हुआ। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है ग्रुप डी वेटिंग, उन्होंने बोला हम जनवरी में लगा देंगे, अब अप्रैल आ गया जी, तो नहीं हो रहा। उसके बाद है हरियाणा पुलिस 5600 का PMT PST, वो भी कहीं आसार नहीं है, जबकि 1-1.5 महीने से अफवाहें उड़ रही हैं। और 2-3 दिन पहले एक नोटिस भी आया कि आपके PMT PST हैं, तो उस दिन चेयरमैन साहब आके अपडेट देते हैं कि नहीं है, फेक है। तो हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, आप फेक बताने आ जाते हो, आप ये बता दो और रियल उस दिन आएगा, आप हमें टाइम दे दीजिए। सीएम साहब, जो CM सैनी साहब हैं, उन्होंने कहा CT 2025 हम लेंगे मार्च में। जैसे ही कई बार वो भाषण दे चुके हैं, सबको पता है, आप भी अवगत होंगे कि उन्होंने कहा हम मार्च 2025 में जैसे ही +2 के एग्ज़ाम होंगे, स्कूल खाली हो जाएंगे, कॉलेज खाली हो जाएंगे, तो उसके बाद हम एग्ज़ाम ले लेंगे। मार्च चला गया। अभी उन्होंने विधानसभा बजट सत्र में घोषणा की लाइव आकर कि हम मई 2025 में, हमारी तैयारियां पूरी, मई 2025 में CT ले लेंगे। अप्रैल आ गया सर, नोटिफिकेशन दूर दूर तक नहीं है, तो कैसे, ना कोई एजेंसी तय है अभी, ना कुछ बातें। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो CT 2025 है, चाहे वो 5600 हरियाणा पुलिस है, ग्रुप C वेटिंग है, ग्रुप D वेटिंग है, TGT वेटिंग है, ग्रुप C वेटिंग है, स्पोर्ट्स कोटा है, या कितने ही और भी अनगिनत हैं जो किसी का रह जाता है। कोई बोलता है कि सर मेरा वो नहीं बोला, स्टेनो भर्ती है, या भाई नई जो JBT रिजल्ट है, TGT पेंडिंग रिजल्ट है, और कोई भी भर्तियां हैं, जो बहुत सारे बच्चे इतने परेशान हैं, इतने दिनों से घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरी हाथ जोड़ के पूरे हरियाणा के युवाओं की तरफ से विनती है कि इनको इनका हक दे दें। और जो ये रोज़गार मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान से नहीं आए, ये हरियाणा के युवा हैं। और सैनी साहब, फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ मैं स्पेशली आपके लिए, ये युवा आपके साथ खड़ा था जब आपका मुश्किल वक्त था इलेक्शन में। अगर ये युवा साथ ना होता तो पता आपको भी ये सरकार नहीं बन पाती, और आज सरकार है इस युवा की बदौलत है। जब इस युवा ने आपका साथ दिया तो आज आपका फ़र्ज बनता है इस युवा का साथ दें। तो चेयरमैन साहब से आपने मुलाकात की है, बात रखी है, क्या आश्वासन? चेयरमैन साहब ने अभी कोई हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, इसी मुद्दे पे वो कह रहे हैं कि हमें 1 घंटे का वक्त दीजिए। अभी कुछ बच्चे मिलकर भी आए थे, उन्होंने बोला कि जल्द हो जाएगा। अब वो आश्वासन पर आश्वासन, मीठी गोलियाँ दे रहे हैं, तो हम सिर्फ वो मीठी गोलियों से परेशान हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम किसी भी तरह से ये फांसी नहीं लगा रहे, आप कल के कल हमारा रिजल्ट दे दो, कल के कल कोई एग्ज़ाम ले लो, आप हमें टाइम दे दो। आप ये बोल दो कि भाई 6 महीने बाद ये चीज़ होगी, हम शांति से, ताकि ना तो युवा इधर उधर भटके, अफवाहों पर ध्यान दे और अपनी तैयारी अपने हिसाब से करे। क्योंकि आप समझते हैं हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। कोई मजदूरी करता है, किसी के माँ बाप की हालत कंडीशन ठीक नहीं है, किसी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो वो अपना, जैसे अब मेरे को ये पता चल जाए कि 8 महीने या 1 साल बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं 8 महीने मजदूरी करूँगा, अपने परिवार का पेट पालूंगा, उसके बाद मैं तैयारी करूँगा। और आज क्या है आलम, हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, खेतों में काम चल रहा है, लावनियाँ चल रही हैं, तो वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे। हर बार फ़ोन पे कभी नोटिस ना आ जाए, और नोटिस इनके ऐसे आते हैं, शाम को नोटिस आए, सुबह पहुंच जाओ। हेलीकॉप्टर थोड़ी ना है CM साहब, आपके पास, इनके पास नहीं है। तो आप युवाओं की आवाज़ उठाएंगे आगे भी? बिल्कुल आवाज़ उठाते रहेंगे, आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और जाने के लिए नहीं आए हैं। मैंने सुना है CM साहब ये बोल देते हैं बार बार भाई, या उनके ऑफिस से ये कहा जाता है कि घर पहुँचने से पहले आपका समाधान हो जाएगा। हम उनको बोलेंगे हमें घर पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, हम आपको 12 घंटे देते हैं, हम यहीं बैठे हैं, हमारा समाधान कर दो। इलेक्शन टाइम रात को कटे, ठीक है, जब इलेक्शन था, आचार संहिता थी, 1 दिन में नोटिस पे नोटिस आए, उसके बावजूद आचार संहिता का उल्लंघन कहा, ये बोला वो बोला। 1 दिन में HSSC ने इतने नोटिस निकाले जो पूरे साल में कभी नहीं निकाले, 5 साल में नहीं निकाले। और आज ये 6 महीने से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हमारा कोई भाइयों, एक बात बताओ, क्या हमने कभी दबाव दिया इस चीज़ के लिए? CM साहब ने, चेयरमैन साहब ने खुद बोला ये चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद भी वो नहीं कर रहे। तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप साफ चेयरमैन साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस दिन ये बोल देते भाई आपकी वेटिंग लगेगी अगस्त 2025 में, हमें मंजूर था। तो आप अभी इतने दिन आप बातचीत करके जाएंगे? अभी बिल्कुल यही है, आज भी यही है, कल भी यही है, परसों भी यही है सर, हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने। CM साहब से यहाँ से मिलना ही है, मेन मोटो मेरा है CM साहब से ही मिलना, ताकि क्योंकि वहाँ के दिशा निर्देश ये फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये एक इकाई है, हिस्सा है सरकार का, तो वो समझेंगे दुख दर्द। क्योंकि
सरकार अगर आज बनी है तो इनके कंधों पर सरकार बनी है, किसी और वजह से नहीं बनी। ठीक है। और सीईटी 2025 जो इन्होंने कहा कि हम, पहली बात तो ये बार बार ये झूठ बोल रहे हैं कि सीईटी हम हर साल लेंगे। युवाओं ने कहा सीईटी क्वालिफाई कर दो, किसी ने नहीं किया। पहले 4 गुना था, अब 10 गुना करके मीठी गोली दे दी, अब सारे शांत हैं। तो आप अब रुकेंगे यहाँ पे? हाँ, अब हाँ, जब तक सोल्यूशन नहीं जब तक सोल्यूशन नहीं होता रुकेंगे। और आपने बोला है अगर सीईटी हर साल लेना है तो हर साल लीजिए। और एक बात आपके माध्यम से मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा भाई, कल आपने देख भी लिया एसएससी ऑफिस के सामने जो धरना हुआ, सारे टीचर सारे बच्चे साथ थे, शाम तक सॉल्यूशन हो गया। 6 घंटे उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया और शाम तक चेयरमैन साहब ने अपनी गलती भी मानी और बच्चों को आश्वासन दिया कि आगे ऐसा रिपीट नहीं होगा और हम सारी सुधार करेंगे। तो आप लोग घरों से निकलिए, एकता दिखाइए, हमें शांतिपूर्वक अपनी बातें रखनी है, कोई हो हल्ला या कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे हमारी छवि खराब हो। और सरकार भी अपनी छवि बरकरार रखे, विश्वास को कायम रखे, जो विश्वास युवाओं को है कि ये रोजगार वाली सरकार है और इस सरकार को तीसरी बार युवाओं ने बनाया है। सिर्फ युवाओं ने, अकेला बोल रहा हूँ मैं। बस ठीक।